भारत माता की, भारत माता की। নমস্কার। শনিবার কুয়েতের মাটিতে পা রেখে সেখানে উপস্থিত ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর হালা মোদি অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেখানেই বৈশ্বিক উন্নয়নে দৌড়ে ভারতের সাফল্যের জয়গান গাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানালেন, সময় বদলেছে, ভারত নয়া মেজাজে এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের দৌড়ে। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে এসেছে ভারত। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा। आप देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स भारत में होंगे। विकसित भारत की यात्रा आप सभी के सहयोग, भारतीय डायस्पोरा की भागीदारी के बिना अधूरी है। मैं आप सभी को विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। শুধু তাই নয়, কুয়েতকে অতীত স্মরণ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত সেই সব দেশের মধ্যে একটি যে কুয়েতের স্বাধীনতার পর একে স্বতন্ত্র দেশের স্বীকৃতি দিয়েছিল। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं, बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, जिससे हमारा वर्तमान जुड़ा है, वहां आना मेरे लिए बहुत यादगार है। শনিবার কুয়েতের মাটিতে পা রেখে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মোদি বলেন, মনে হচ্ছে ছোট ভারতবর্ষ নেমে এসেছে এই দেশে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত থেকে কুয়েত আসতে 4 ঘন্টা মতো সময় লাগে, অথচ প্রধানমন্ত্রীর এখানে আসতে 4 দশক সময় লেগে গেল। 43 বছর পর কুয়েতে পা রেখেছেন কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। শেষবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এখানে এসেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তারপর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির এই কুয়েত সফর। और जब से यहां कदम रखा है, तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है, सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए।
কুয়েত প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেক গভীর। ভারত কুয়েতের সম্পর্ক সভ্যতার, সাগরের, বাণিজ্যের। শুধু কূটনীতিতে নয়, আত্মিকভাবে দুই দেশ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। যখন ভারতের প্রয়োজন পড়েছে, কুয়েত আমাদের লিকুইড অক্সিজেন দিয়েছে। ভারতও কুয়েতকে ভ্যাকসিন ও মেডিকেল টিম পাঠিয়ে সংকটের সময় পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারতের রয়েছে প্রযুক্তি, দক্ষ শ্রমিক, যা নয়া কুয়েতকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे, और भारत से भी बहुत सारा सामान यहां आता रहा है। भारत के चावल, भारत की चाय, भारत के मसाले, कपड़े, लकड़ी यहां आती थी। भारत की टीकवुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। अतीत में कल्चर और कॉमर्स ने जो रिश्ता बनाया था, वो आज नई सदी में नई बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज कुवैत भारत का बहुत अहम एनर्जी और ट्रेड पार्टनर है। कुवैत की कंपनियों के लिए भी भारत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। भारत और कुवैत के नागरिकों ने दुख के समय में, संकट काल में भी एक दूसरे की हमेशा मदद की है। कोरोना महामारी के दौरान दोनों देशों ने हर स्तर पर एक दूसरे की मदद की। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन और मेडिकल टीम भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। हर सुख दुख में साथ रहने की ये परंपरा हमारे आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। हम अपनी समृद्धि के भी बड़े पार्टनर बनेंगे। हमारे लक्ष्य भी बहुत अलग नहीं है। कुवैत के लोग न्यू कुवैत के निर्माण में जुटे हैं। भारत के लोग भी साल 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटे हैं। न्यू कुवैत के निर्माण के लिए जो इनोवेशन, जो स्किल, जो टेक्नोलॉजी, जो मैन पावर चाहिए, वो भारत के पास है। একই সঙ্গে ভারতের সাফল্যের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ ভারত নয়া মেজাজে বৈশ্বিক দৌড়ে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি ভারত, বিশ্বের 1 নম্বর ফিনটেক ইকোসিস্টেম, তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল নির্মাতা হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের গ্রোথ ইঞ্জিন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রধান হাব। भारत भी आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत के स्टार्टअप्स, फिनटेक से हेल्थ केयर तक, स्मार्ट सिटी से ग्रीन टेक्नोलॉजी तक, कुवैत की हर जरूरत के लिए
कटिंग एज सॉल्यूशंस बना सकते हैं। भारत का स्किल यूथ कुवैत की फ्यूचर जर्नी को भी नई स्ट्रेंथ दे सकता है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। भारत लगातार डिजिटली स्मार्ट हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजिन होगा। প্রধানমন্ত্রী 2025 সালের জানুয়ারিতে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য প্রবাসী ভারতীয় দিবস এবং মহাকুম্ভে অংশগ্রহণের জন্য প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানান। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। इसी साल 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। इस यात्रा में आप पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। और हां, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए। প্রধানমন্ত্রী মোদী তার বক্তৃতায় ভারতের অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। 43 বছর পর ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কুয়েতে পৌঁছেছেন মোদী। এর আগে শেষবার ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী কুয়েতে গিয়েছিলেন 1981 সালে। কুয়েতে বহু অনাবাসী ভারতীয় বাস করেন। কুয়েতের মোট জনসংখ্যার 21% অনাবাসী ভারতীয়, যা প্রায় 10 লক্ষ। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।